ओके सो वेलकम बैक टू ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली। आज मैं आपको ऑप्शन सेलिंग की बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी सिखाने जा रहा हूँ। बिटकॉइन के अंदर, इथीरियम के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं आपको पूरा ढंग से डिटेल में समझाऊंगा। बस आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को देखना है और कॉपी पेन के साथ बैठना है, नोट्स बनाते चलना है आपको, ठीक है। आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे कुछ पिंक जोन मैंने मार्क कर रखे हैं बिटकॉइन के अंदर, पिछले कुछ दिन से मार्क कर रखे हैं। ये क्या होता है जी? इसको बोलते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट। वो एरिया जहाँ पे बायर और सेलर कहीं ना कहीं इक्वली इंटरेस्टेड हो जाते हैं और मार्केट उसके बीच में साइडवेज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, ऊपर है हमारा 78,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, नीचे है हमारा 77,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्या कहती है, हमें ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं पॉइंट्स और इसके ऊपर के स्ट्राइक प्राइस को और इसके नीचे के स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट कर देना है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि अगर 78,000 के रेजिस्टेंस पे मार्केट बार बार टक्कर मार के नीचे आ रहा है और इससे ऊपर नहीं निकल पा रहा अचानक से, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर का एक स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 78,200, 78,400, 78,600, ठीक है। हम क्या करेंगे, 78,200 की कॉल को हम शॉर्ट करेंगे। अगर आप कॉल को बाय करोगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, तब आपका पैसा बनेगा। बट हम यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो हमें कॉल को शॉर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं नीचे के स्ट्राइक प्राइस की बात करूं तो 76,800 हो गया, 76,600 हो गया आपका। आपको यहाँ पे करना है पुट को शॉर्ट, ठीक है। पुट को बाय नहीं कर लेना है। बाय करोगे तो फिर वो ऑप्शन बाइंग हो जाएगी, उसमें नीचे जाने पे पैसा आपका बनता है। हमें मार्केट को, साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करके यहाँ पैसा बनाना है, ठीक है। अब हमें आगे क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि बिटकॉइन की डेली एक्सपायरीज होती हैं। शाम को 5:30 बजे मार्केट एक्सपायर करता है। हमें जो पोजीशन बनानी है वो सुबह इंडियन स्टॉक मार्केट खुलने से पहले पहले बना लेनी है। इंडियन स्टॉक मार्केट खुलता है 9:15 बजे के अराउंड, करेक्ट। हम जो पोजीशन बनाएंगे वो हम बनाएंगे 8:15 बजे के अराउंड। ये मेरा फिक्स टाइम है, 8:15 बजे के अराउंड में इस पोजीशन को बनाऊंगा। और इस पोजीशन में मेरा जो की पॉइंट है वो ये है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मार्केट बीच में होना चाहिए और चार्ट नेचर कहना चाहिए कि मार्केट साइडवेज है। आगे बात करते हैं कैसे शॉर्ट करना है वो भी बताता हूं। मैं यहाँ जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ वो डेल्टा एक्सचेंज को यूज करने वाला हूँ। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर किसी को बिल्कुल ही बेसिक से सीखना है क्रिप्टो का, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है क्रिप्टो ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स। जाके देख लो क्या लीगल है क्या इलीगल है, सब कुछ उसमें समझा रखा है, ठीक है। मैं ऊपर से यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा, ऐसा एक चार्ट खुल जाएगा मेरे सामने, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, स्ट्राइक प्राइस में कौन से शॉर्ट करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 78,200 मुझे ऊपर की कॉल शॉर्ट करनी है और नीचे की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे 76,800 मुझे शॉर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, 78,200 पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे अगर मैं कॉल की साइड क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है CBTC करके, C मतलब कॉल। और अगर मुझे पुट शॉर्ट करनी है ये वाली, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे PBTC हो जाएगा, मतलब पुट फॉर बिटकॉइन, ठीक है। तो 78,200 की तो हमें कॉल शॉर्ट करनी है, क्योंकि हम यहाँ इस वाले स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट करना है। 78,200 कॉल शॉर्ट करनी है नीचे के लिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना कैपिटल जो भी आपको क्वांटिटी यूज करनी है, फॉर एग्जांपल आप स्टार्टिंग में 100 लॉट से एंटर कर सकते हो। और हाँ, एक और चीज, यहाँ पे लेवरेज आप 200x भी ले सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन बहुत अच्छा मिल रहा है, लिक्विडेट भी नहीं होगी पोजीशन आसानी से, लेवरेज आप दबा के ले सकते हो। इसमें इंडियन मार्केट से बेटर क्रिप्टो बन जाता है क्योंकि कम कैपिटल में आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे आप जो क्वांटिटी डालोगे वही आप क्वांटिटी डालोगे पुट को शॉर्ट करते टाइम। अगर आप कॉल शॉर्ट में 100 लॉट डाल रहे हो तो पुट शॉर्ट में भी 100 ही लॉट डालेंगे। कॉल शॉर्ट में 1000 लॉट डाल रहे हो तो पुट शॉर्ट में भी 1000 ही लॉट डालेंगे। बैलेंस करके चलना है पोजीशन को, हमें रिस्क कभी भी एक तरफा नहीं रखना हमें, ठीक है जी। कॉल शॉर्ट हो गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, पुट कौन सी शॉर्ट करनी थी हमें जी, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया PBTC, हम यहाँ पे इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अभी जो डॉलर दिख रहा है ना आपको, $5 का प्राइस दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि 2:22 ऑलरेडी हो रहे हैं, 5:30 बजे एक्सपायरी है। अभी नहीं करना, हमें सुबह 8:15 बजे इस पोजीशन को बनाना है, जो मैंने आपको बताया। एक्जैक्टली टाइम का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि जितने इंटरनेशनल सेशन से वो आपके इस पोजीशन को इंपैक्ट करवा सकते हैं, उससे हमें इंपैक्ट नहीं होना बिल्कुल भी। हम अपने हिसाब से चलते हैं जी मार्केट के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको सिंपली इस प्रीमियम को, डिके को कैप्चर करना है, दैट्स इट, ठीक है। जितना मार्केट साइडवेज रहेगा उतना बेटर हमारे लिए रहेगा। अब इसमें ना कुछ की पॉइंट्स और ध्यान में रखने होते हैं। क्या की पॉइंट ध्यान में रखने पड़ते हैं कि हमें अपने SL एंड टारगेट का ऐसा सिंक बनाना है कि अगर मार्केट वन डायरेक्शनल मूव दे दे तो जो एक हमने शॉर्ट करा था, अगर ये SL हिट करवाता है हमारा, लिक्विडेट तो पोजीशन होने ही नहीं देनी। लिक्विडेशन क्या होता है मैंने लेक्चर्स के अंदर आपको समझा रखा है। हमें SL और टारगेट में ऐसा सिंक बनाना है कि अगर एक तरफा मूव आएगा तो ये जो नीचे वाला लॉट हमने शॉर्ट करा हुआ था, ये हमें उतना प्रॉफिट देगा कि हमारा जो कैपिटल है इनिशियल, मान लो किसी ने 10,000 रुपये का रिस्क लिया, किसी ने 1,00,000 रुपये का रिस्क लिया, वो कैपिटल उसका एज इट इज सेव रहे, ये सिंक हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम सिंपल सी बात है, ऑप्शन सेलिंग में ऑप्शन बाइंग की तरह SL नहीं लगा सकते। यहाँ पे हमारा SL जो है बड़ा आता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते कि जी 1:2 लूंगा मैं ऑप्शन सेलिंग में। यहाँ पे ऐसे काम नहीं करता। यहाँ पे 1:1 का हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चलते हैं अगर हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसका भी रीजन है। ऑप्शन सेलर जो है वो पैसा 2 सिनेरियो में बनाता है। ऑप्शन सेलर जब मार्केट साइडवेज रहता है या मार्केट उसके साइड में मूव करता है जहां भी उसने उसको पोजीशन को बनाया है। लेकिन बायर
सिर्फ और सिर्फ एक केस में पैसा कमाता है, जब मार्केट उसके साइड में जाए और वो भी तुरंत जाए। साइडवेज में भी वो लॉस करेगा और उसकी डायरेक्शन में जा रहा है, कई घंटों बाद जा रहा है तो भी वो लॉस करेगा डिके के चक्कर में बायर, अगर आप ऑप्शन के बायर हो। ठीक है, उसमें भी फिर डिफरेंशिएशन आ जाएगा कि जी ऑप्शन बाइंग अलग है, फ्यूचर्स में ट्रेड करना अलग है, फ्यूचर्स में डिके का झमेला लड़ जाएगा। बट अगर एक ही वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें आपके सामने रख दूंगा, सर के ऊपर से चला जाएगा, तो इस वीडियो को 60 सेकंड रिवाइंड कर लेना, दोबारा से सुन लेना मेरी बात को, शॉर्ट में आपको ये भी समझ में आ जाएगी, डिटेल में लेक्चर में मैंने समझा रखा है। ठीक है जी, तो बायर सिर्फ एक सिनेरियो में पैसा कमाता है, सेलर बाकी 2 सिनेरियो में भी पैसा कमाता है, जिसकी वजह से 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी सेलर को इजीली प्रॉफिटेबल बना सकता है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई सबको? एक बार कमेंट में लिख दो क्लियर। क्लियर? ठीक है। बेस्ट केस सिनेरियो कि मार्केट इन्हीं रेंजेस के अंदर, जो आपने स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट करे इन्हीं रेंजेस के अंदर मार्केट एक्सपायर हो जाता है, 5:30 बज जाते हैं, तो आपको इसमें भी प्रॉफिट होगा, इसमें भी प्रॉफिट होगा। ठीक है। सेकंड सिनेरियो कि मार्केट 1 डायरेक्शनल मूव दे दे, तो मैंने आपको क्या बताया कि एसएल और टारगेट का हम ऐसा सिंग बना के रखेंगे 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ कि एक डायरेक्शन का मूव आएगा तो इस एक में एसएल हिट होगा, दूसरे में टारगेट मिलेगा और आपका रिजल्टेंट जो कैपिटल है वो आप वेज इट इज बचा लोगे, सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज आपकी जेब से थोड़ा बहुत जाएगा, प्लस माइनस 500,000 रुपये, ये मान के चल लो। ठीक है। तीसरा सिनेरियो कि मार्केट कभी ऊपर जाए, पहले इसका एसएल मारे, फिर नीचे आए, फिर इसका एसएल मारे, ऐसे केस में दोनों ही आपका एसएल करवाएगा। ये इजीली पॉसिबल सिचुएशन है, लेकिन इसको भी आइडेंटिफाई करा जा सकता है कैसे, यूजिंग चार्ट नेचर। जो मैं नेचर करता रहता हूं वो यही काम आता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी कुछ दिन पहले डे बायस वाली, उस वीडियो को जाके देखो, आपको और क्लैरिटी मिलेगी, है ना। तो हम जो एक्स्ट्रा वॉलेटाइल मार्केट होंगे वहां पे हम ऑप्शन सेलिंग के लिए उस मार्केट को सेलेक्ट ही नहीं करेंगे, हम अवॉइड करेंगे। वो अलग बात है कि हमें पहले साइडवेज दिख रहा था फिर मूव आ गया तो हमारे दोनों एसएल हिट होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम उस मार्केट को फिल्टर आउट कर दें अपना विन रेट फर्दर इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? तो यही सारी चीजें मिलती है आपके एक ऑप्शन सेलिंग के लिए। ये एक बेसिक स्ट्रेटेजी मैंने यूट्यूब पे शेयर करी है, किसी को और डिटेल में सीखना है टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप चेक कर सकते हो, मैंने लिंक डाली ऑप्शन सेलिंग के बैच की, उसकी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।